वाराणसी के सुसवाही स्थित आदित्य पब्लिक स्कूल में पत्रकारों का भव्य होली मिलन समारोह। सैकड़ों पत्रकारों की मौजूदगी से पूरा परिसर हुआ गुलजार। आदर्श पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पंडित के नेतृत्व में हुआ आयोजन। मंच से गूंजा एकता और निष्पक्ष पत्रकारिता का संदेश। प्रदेश प्रभारी श्याम बहादुर दुबे सहित वाराणसी और आसपास के जिलों से पहुंचे वरिष्ठ और युवा पत्रकार। कार्यक्रम में दिखा जबरदस्त उत्साह। तिथियों का अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर किया गया सम्मान। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा सभागार। कृष्णा पंडित ने अपने संबोधन में कहा, पत्रकारिता का धर्म है सच को सामने लाना, बिना डर और दबाव के निभाएं अपनी जिम्मेदारी। उन्होंने साफ कहा, पत्रकारों को किसी भी प्रकार के प्रलोभन या प्रभाव में आए बिना जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। कार्यक्रम में पारंपरिक होली गीतों पर झूमे पत्रकार, एक दूसरे को गुलाल लगाकर और फूल बरसाकर दी होली की शुभकामनाएं। पूरा माहौल रंग, उमंग और भाईचारे से सराबोर। हर चेहरा खुशी और उत्साह से चमकता नजर आया। देर शाम तक चलता रहा जश्न। पत्रकारों के बीच आपसी संवाद और एकजुटता का मजबूत संदेश गया। आयोजकों ने अंत में सभी अतिथियों, पत्रकारों और सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा, ऐसे आयोजन पत्रकारिता के रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। रंगों में घुला संदेश। वाराणसी में पत्रकारिता और भाईचारे का अनोखा संगम। विशेषता यह है कि गुलाबों की होली है, हर्बल होली है। देखिए, अपनी चाहत होती है और कई तस्वीर लेकर आता है। कई बच्चों के रूप में आए तो प्रकृति की गोद बजा दे, कई माथे पर आए तो कलंक मिटा दे, और कई सौंदर्य के रूप में आए तो शिकार बन जाता है। तो निश्चित तौर पर रंगों का कोई उदाहरण नहीं है और तुलना नहीं है। रंग का बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर इसका अर्थ है, और हम चाहेंगे कि इस तरीके से रंग के बाद देखिए एक उत्सव होता है, मतलब एक रंगोत्सव जो होता है एक महीने में ही आता है, और ये वो महीना है माहौल पर हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जीवन में एक चीज को धारण कीजिए, वह यह है कि सभी साथियों के साथ एक प्रेम भाव के साथ जुड़े रहिए और सभी के काम आइए। सर, अगर देखा जाए तो आपने पत्रकारिता के युग को दिया है और पूरे भारत के बड़े से बड़े पत्रकारों के साथ बैठे हैं। वर्तमान पत्रकारिता बड़ा तलवार से चलने वाला तरीका मिलती है, कैसे देखते हैं सर वर्तमान पत्रकारिता? देखिए, कपिल ना होना चलने की मजा है कुछ और है। मतलब अगर रावण आटा ना हो फिर आप उस चीज को अनुभव नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही सब परिस्थिति में ही जो निकलता है वही साधता है, लगता चाहिए फर्जी मुकदमों से पत्रकार बड़ा परेशान रहते हैं। जहाँ इंसाफ की बात करेंगे सामने वाला पैसा फेंक करके मुकदमा कर देगा। अभी तक पूरे भारत वर्ष में कुछ चंद मुकदमे हैं जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लीड ले पाया है, वरना पत्रकारों के खिलाफ कोई मुकदमा खड़ा ही नहीं हो पाता। यदि आप पत्रकारिता जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के किसी व्यक्ति में क्षमता है जो पत्रकारों के खिलाफ खड़ा हो पाए। क्यों? क्योंकि पत्रकार यदि वो है और समाज की सेवा करता है, पत्रकार कोई एक वर्ग का नहीं होता, समाज का होता है, और समाज के लिए जो खड़ा रहता है, जो समाज की दर्पण है, उसके खिलाफ यदि कोई साजिश करता है पूरी तरीके से नस्तो नाबूद होता है, वो जाकर गड्ढे में गिर जाता है। थैंक यू।